हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रमजानुल मुबारक में होटलों और बाजार को रात भर खुला रखने की इजाजत। तेलंगाना हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के दौरान मौसर इंतजामात का फैसला किया है। रमजानुल मुबारक के दौरान रियासत भर में होटलों और दिगर कारोबार को रात भर खुला रखने की इजाजत रहेगी। इसके अलावा बरक़ी की बिलावक्फ़े सरबराही, आबरसानी के इंतजाम, सेहत और सफाई और अमन व ज़ब्त की सूरत हाल के सिलसिले में मौसर इंतजामात को खतियत दी गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने, जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर भी हैं, मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ रमजानुल मुबारक के इंतजामात पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए अहम महकमेजात को ज़रूरी हिदायतें जारी की। महकमे लेबर को हिदायत दी गई है कि रमजानुल मुबारक में रात भर कारोबार जारी रखने के सिलसिले में फौरी तौर पर अहकामात जारी करें। माह रमज़ान के इंतजामात से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से मीटिंग। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों से कहा कि वो बगैर किसी रुकावट के रमज़ान के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की ताकि आइंदा माह रमज़ान की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जा सके, जो कि 2 मार्च से शुरू हो रहा है। इजलास में माह रमज़ान के इंतजामात पर गौर किया गया। JHMC कमिश्नर LM बर्ती ने शहर भर में सफाई के लिए खुसूसी इक़दामात पर रोशनी डाली। मसाजिद और ईदगाहों पर सफाई के लिए टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाएगी, आर्जी लाइट्स लगाई जाएंगी और सड़कों की मरम्मत मुकम्मल की जाएगी। मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद और मीर आलम ईदगाह पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तमाम काम तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिए जा रहे हैं। JHMC की एंटोमोलॉजी टीम रात के वक्त मच्छरों को रोकने के लिए फॉगिंग भी कर रही है। मसाजिद में प्लास्टिक के कवर तकसीम किए जा रहे हैं और एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसमें तमाम महकमों में राब्ते के लिए खुसूसी अहदेदार मुकर्रर किए गए हैं। वाटर वर्क्स के MD अशोक रेड्डी ने बताया कि मसाजिद और ईदगाहों पर पानी के पैकेट दस्तयाब करवाए गए हैं। पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए खुसूसी टैंकर्स तैनात किए गए हैं। मसाजिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर नालियों की मरम्मत का काम भी जारी है। बिजली के हुक्म ने ऐलान किया है कि गर्मा के महीनों में बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए जाएंगे और ईद के दौरान मसाजिद में हंगामी अमला 24/7 मौजूद रहेगा। महकमे R&B ने तस्दीक की है कि वो हुजूम के इंतजाम के लिए रुकावटें दूर करने के लिए तैयार हैं। डेयरी हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि रमजान के दौरान दूध की सप्लाई कम्युनिटी के मुतालिबात को पूरा करेगी। JAD के अहदेदारों ने तस्दीक की है कि मुस्लिम मुलाजिमीन को 16 घंटे तक अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। MLA और MLC ने पुलिस अहदेदारों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक का मौसर तरीके से इंतजाम करे ताकि रमजान के दौरान रुकावटों से बचा जा सके और सड़क के दुकानदारों को आधी रात तक काम करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने ट्रैफिक के हमवार इंतजाम की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तिब्बी अहदेदारों को हिदायत की कि वो ईदगाहों और मसाजिद में हेल्थ कैंप लगाने समेत सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात करें। उन्होंने ये भी हिदायत की कि तिब्बी अमला हर वक्त दस्तयाब रहे। सिविल सप्लाई हुक्काम को हिदायत दी गई कि वो रमजान के दौरान मुसलमानों में राशन की बर वक्त तकसीम को यकीनी बनाएं। इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब खुसरो बियाबानी, अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, मजलिस के अरकान मुक़न्नना अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, मिर्ज़ा रियासुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना में 21 से 25 फरवरी के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में 21 से 25 फरवरी के दौरान हल्की ता दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी मुतवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान सुबह के औकात में बास मुकामात पर कोहर छाई रहने का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों तक रियासत में आज़म तरीन और अकल तरीन दर्जा हरारत में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। पीर और मंगल की दरमियानी रात को तेलंगाना के मेदक में आज़म तरीन दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद से दुबई जाने वाले मुसाफिर के पास से गैर मुल्की करेंसी जब्त। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक मुसाफिर के कब्जे से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुसाफिर जो हैदराबाद से दुबई जा रहा था, इसकी मशकूक हरकत पर CISF हुक्काम को शुबा हुआ। हुक्काम ने मुसाफिर की जामे तलाशी ली, जिसके दौरान इसके सामान से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। फौरी तौर पर करेंसी को जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया। मुसाफिर की शनाख्त आमिर अहमद के तौर पर की गई है। CISF हुक्काम ने आमिर अहमद को तहवील में लेकर पूछगछ शुरू कर दी। तहकीकात जारी है कि यह गैर मुल्की करेंसी कहां से आई। इस वाक़े के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया। खास तौर पर बैनुल अक़वामी परवाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। अंबरपेट फ्लाईओवर के तामीराती कामों का JHMC कमिश्नर ने लिया जायजा। JHMC कमिश्नर LM बर्ती ने मंगल को अंबरपेट में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर JHMC के एडिशनल कमिश्नर राघव प्रसाद, R&B के EE धर्मा रेड्डी, सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर राव किरण, सर्कल DC मारुति देवाकर और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। कमिश्नर ने सबसे पहले गोलनाका चर्च से निकलकर अंबरपेट मुकर्रम होटल तक का रास्ता तय किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। मुकर्रम होटल के करीब सड़क के साथ मस्जिद होने की वजह से सड़क तंग हो गई है। कमिश्नर ने कहा कि मस्जिद की दीवार को हटाने के हवाले से
मस्जिद के नुमाइंदों से बातचीत की जाए और गोल नाके के करीब कब्रिस्तान के मसले पर भी बातचीत की जाए। कमिश्नर ने फ्लाईओवर के तामीरी कामों का जायजा लेने के बाद अफसरान को हिदायत दी कि पेंडिंग कामों को फौरन मुकम्मल किया जाए और तमाम काम जल्दी से मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। जराये के मुताबिक ब्लू डॉट कार्गो तैयारे को लैंडिंग गियर में खराबी का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये कार्गो तैयारा, जिसमें 6 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद था, चेन्नई से हैदराबाद आ रहा था। पायलट ने लैंडिंग गियर में खराबी महसूस करते ही हंगामी लैंडिंग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत तलब कर ली। SOS कॉल मौसूल होते ही एयरपोर्ट हुक्काम ने तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया ताकि रनवे को महफूज और क्लियर बनाया जा सके। खुशकिस्मती से पायलट ने कामयाबी के साथ तैयारे को एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे से तमाम के बाहिफाजत उतरने पर हुक्काम ने राहत की सांस ली। हाइड्रा ने हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में प्लॉट्स खरीदने से एहतराज की दी हिदायत। हैदराबाद शहर में ज़मीन की कीमतों में आसमान छूने की वजह से लोग शहर के मुज़ाफ़ात की तरफ माइल हो रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में हाइड्रा ने इन इलाकों में ज़मीन खरीदने के बारे में आवाम को खबरदार किया है। हैदराबाद शहर के मुज़ाफ़ात में ज़मीन की खरीद और फरोख्त में तेज़ी आई है। खासतौर पर फार्म लैंड्स के नाम पर ज़मीन बेची जा रही है, जहाँ लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो वीकेंड्स पर ज़रूरी काम करें। हाइड्रा ने इन फार्म लैंड्स की खरीदारी के बारे में आवाम को एहतियात करने की हिदायत दी है, क्योंकि इन पर बाज़ कानूनी पाबंदियाँ हैं। हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ ने वाज़ेह किया है कि फार्मलैंड्स के फरोख्त पर कानूनी पाबंदी है और सिर्फ 20,000 मुरब्बा मीटर या 20 गुंटा जमीन को फार्मलैंड के तौर पर फरोख्त किया जा सकता है। इसके अलावा साल 2019 में तेलंगाना हुकूमत के बल्दियाती कानून और 2018 के पंचायत राज कानून के तहत फार्मलैंड्स की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी है। इसके अलावा 31 अगस्त 2020 को हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो के मुताबिक बगैर इजाजत के लेन आउट्स में घरों की तामीर की इजाजत नहीं है। कई इलाकों में पार्क्स और सड़कों के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत या मुतल्लिक़ अफसरान इन खरीदारियों की किसी भी मुमकिन पेचीदगी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल के लक्ष्मीगौड़ा गांव में फार्म प्लॉट्स के नाम पर लेआउट्स के फरोख्त पर शिकायत मौसूल हुई है, जिसके बाद हाइड्रा ने मुज़ाफ़ाती इलाकों में जमीन खरीदने से पहले मुतल्लिक़ा हुक्काम से तफसीलात हासिल करने की ताकीद की है। ATM कार्ड के साइज में स्मार्ट राशन कार्ड की तैयारी का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत ने मुस्तहिक़ खानदानों को राशन कार्ड की इजराई के अमल में तेज़ी पैदा करने का फैसला किया है ताकि आवाम से किए गए वादे की तकमील हो सके। कानून साज कौंसिल की 3 सीटों के इंतखाबात के पेश नज़र ऐसे अजला जहाँ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है, वहाँ राशन कार्ड्स की तकसीम का जल्द आगाज़ होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों के साथ नए राशन कार्ड के डिज़ाइन का जायजा लिया। राशन कार्ड पर अरकान खानदान के फ़ोटो शामिल किए जाएंगे या नहीं, इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से तजावीज़ तलब की हैं। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि राशन कार्ड का डिज़ाइन ATM कार्ड के साइज में रहे और वो स्मार्ट राशन कार्ड की शक्ल में तैयार किया जाए। ओहदेदारों की जानिब से राशन कार्ड के कई डिज़ाइन चीफ मिनिस्टर को मुशाहिदे के लिए पेश किए गए। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने बड़े साइज के कार्ड के बजाय ATM कार्ड साइज के स्मार्ट कार्ड की तैयारी का मशवरा दिया है, ताहम इस सिलसिले में कतई फैसला जल्द किया जाएगा। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 1 लाख नए राशन कार्ड की तकसीम की तैयारी की जा रही है। राशन कार्ड के डिज़ाइन को खतियत देने के बाद तैयारी के लिए टेंडर तलब किए जाएंगे। प्रजा पालना, ग्राम सभा और मी सेवा में दाखिल की गई दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए मुस्तहिक़ खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक वाले अजला में इलेक्शन के बाद राशन कार्ड की तकसीम अमल में आएगी। मुत्तहदा अजला के एतबार से खम्मम, नलगुंडा, वरंगल, निज़ामाबाद, करीमनगर, मेदक और आदिलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर में ज़ाब्ता अखलाक की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मज़कूरा तीनों मुत्तहदा अजला में नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल शुरू करने की हिदायत दी है। बताया जाता है कि नए राशन कार्ड्स पर हुकूमत उगादी त्यौहार से बारीक चावल की सरबराही का मंसूबा रखती है। तेलंगाना हुकूमत का मूसा नदी पर 17 नए पुल तामीर करने का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद की मूसा नदी को जदीद बनाने के लिए एक बड़ा मंसूबा शुरू किया है, जिसके तहत 17 नए पुलों की तामीर की जाएगी। इस मंसूबे के तहत मौजूदा पुलों का भी तज्ज़िया किया जा रहा है ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और शहर के राब्ते की जदीद नवीयत में इजाफा किया जा सके। मूसा नदी फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इंजीनियरिंग टीमें 17 पुलों पर जदीद जाँच कर रही हैं, जिनमें 1578 में बनने वाला पुराना पुल और चादर घाट जैसे तारीखी पुल भी शामिल है। इन पुलों पर रीबाउंड हथौड़ा, ज़ेरे ज़मीन रेडार और मुतहरिक लोड टेस्टिंग की जा रही है ताकि इनकी पायदारी और मुमकिन अपग्रेड्स का जायजा लिया जा सके। इस हवाले से हतमी रिपोर्ट अगले महीने हुकूमत को पेश की जाएगी। कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत ने कई पुलों को वर्से के पुल के तौर पर शनाख्त किया है और इनकी मरम्मत को तरजीह दी है। ताहम वो पुल जो गैर महफूज हैं, इन्हें मुनहदम करके जदीद डिज़ाइन के साथ तब्दील किया जा सकता है। चादर घाट पुल को सैलाब से बचाव के लिए बुलंद करने की तजवीज़ है। मूसा रामबाग में 65 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 29.5 मीटर लंबा 6 लेन का पुल 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा।
इस पुल में 20 मीटर का कैरेज वे और 3.5 मीटर चौड़ी पैदल चलने की सड़क होगी, जिससे अंबरपेट और ओयू के इलाके के दरमियान ट्रैफिक के रवानी में बेहतरी आएगी। मुसनदी फ्रंट डेवलपमेंट मंसूबे में 24 घंटे मार्केट्स, लंदन आई की तरह का एक बड़ा फेयर्सवेल और बापू घाट पर एक माहौलियाती जोन बनाने की तजवीज़ है, जिसमें महात्मा गांधी का एक बुलंद मुजस्समा भी शामिल होगा। हुकूमत का मकसद सालाना 1 लाख सयाहों को इस इलाके में लाना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तस्दीक की है कि इस मंसूबे को PPP तरीके पर अमल दरामद के तहत फंड किया जाएगा, जिसका तखमीना 1.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज ट्रीटमेंट और अराजी की खरीदारी शामिल है। फेज़ 1 के 20.5 किलोमीटर तवील हिस्से के ड्राइंग्स 45 दिन में खत्म किए जाएंगे। मुसनदी फ्रंट डेवलपमेंट मंसूबा हैदराबाद को एक आलमी मरकज़ बनाने की कोशिशों को उजागर करता है, जिसके जरिए दहाइयों पुराने ट्रैफिक के मसाइल को हल किया जाएगा, सैलाब से बचाव में बेहतरी आएगी और सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। नदी के किनारों पर 10,000 से ज़्यादा तजावुज़ात की निशानदही की गई है और हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एजेंसी यानी हैड्रा ने गैर कानूनी साख्तों को साफ करने का अमल शुरू कर दिया है, ताकि बफर जोन्स को आज़ाद किया जा सके। कोर्ट हॉल में सीनियर वकील दौरान बहस दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। तेलंगाना हाईकोर्ट में वाक़या। तेलंगाना हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील दौरान बहस दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मंगल के रोज सीनियर वकील वेणुगोपाल राव हाईकोर्ट के कोर्ट हॉल नंबर 21 में अपने मुवक्किल की जानिब से दलाल दे रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़े। साथ ही वकला और अदालती अमले ने फौरी एम्बुलेंस बुलवाकर इन्हें उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, मगर रास्ते में ही इनका इंतकाल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे। वकील की अचानक मौत पर जजों ने अफसोस का इजहार करते हुए हाईकोर्ट की तमाम बेंचों की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इलाहाबादी तमाम अदालतों में समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक, हैदराबाद में नौजवान लड़की जाँ बहक। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के दौरान बदकिस्मती से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एक लड़की मौके पर ही जाँ बहक हो गई। इंस्पेक्टर सुधाकर के मुताबिक बालापुर के अलीनगर की रहने वाली फातिमा बेगम उम्र 17 साल अपने घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी कि बरक़ी तार छू जाने की वजह से लड़की झुलस गई और जानबर ना हो सकी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कारों के जरिए खतरनाक करतबबाजी, 2 नौजवान गिरफ्तार। शमशाबाद एयरपोर्ट की पुलिस ने 17 फरवरी को 2 तलबा को BMW और फॉर्च्यूनर लग्जरी कारों के साथ आउटर रिंग रोड पर खतरनाक करतबबाजी करने पर गिरफ्तार कर लिया। कारों के जरिए करतबबाजी की ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई थी। उन्होंने करतबबाजी के दौरान गाड़ियों की नंबर प्लेट हटा दी। RGI एयरपोर्ट पुलिस ने CCTV की मदद से कारों का पता चलाया और कारें चलाने वालों की शनाख्त के बाद इन्हें पकड़ लिया। लग्जरी कारें भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तार शुदगार में 25 साल मोहम्मद उबैदुल्ला साकिन राजेंद्र नगर और 25 साल जुहैर सिद्दीकी साकिन मलकपेट के तौर पर की गई है। सर्कल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना के मक्थल में वाक़या। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल में एक सर्कल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वो एक केस में 20,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे, जब ACB के ओहदेदारों ने पुलिस स्टेशन में धावा करते हुए मक्थल के CI चंद्रशेखर, कांस्टेबल शिवा रेड्डी और नरसिम्हा को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर के रिहायशी संध्या वेंकट रामुलू ने नारायणपेट जिले के मक्थल में श्रीनिधि फाइनेंस सोसाइटी कायम की थी। इन पर कई केसेस दर्ज हैं, जिनमें हालिया अगवा का मुकदमा भी शामिल था। हाईकोर्ट ने इन्हें चंद शराइत के साथ जमानत दी थी, जिसमें मक्थल पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर के सामने हाजिरी भी शामिल थी। पुलिस स्टेशन में पेशी के बाद इनकी मुलाकात मक्थल के CI चंद्रशेखर से हुई और उन्होंने केस को अपने हक में करने के लिए CI से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस स्टेशन के राइटर नरसिम्हा ने संध्या वेंकट रामुलू से 20,000 रुपये रिश्वत तलब की। मंगल की सुबह 11 बजे CI चंद्रशेखर की हिदायत पर कांस्टेबल नरसिम्हा और शिवा पुलिस स्टेशन में ही मुलजिम से रिश्वत ले रहे थे। उसी वक्त ACB ने धावा करके इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों कांस्टेबल्स को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। राइटर नरसिम्हा ने ACB को बयान दिया है कि उन्होंने ये रिश्वत CI चंद्रशेखर के लिए ली थी, जिसके बाद चंद्रशेखर के खिलाफ भी बदउनवानी का मुकदमा दर्ज किया गया। ACB DSP ने बताया कि मुलजिम से ली गई 20,000 रुपये की रकम बरामद कर ली गई है। रमजान में मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 4 बजे जाने की सहूलत पर राजा सिंह को तकलीफ, नफरत पर बनी वीडियो वायरल। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए रमजानुल मुबारक के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले घर जाने की इजाज़त पर सख्त तनकीद की। राजा सिंह ने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम वायरल किया, जिसमें मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 4 बजे दफातर से जाने की इजाज़त के फैसले को अफसोसनाक करार दिया। राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि उगादी और दीगर हिंदू त्योहारों के मौके पर इस तरह के अहकाम क्यों जारी नहीं किए जाते। नवरात्रि,
शिवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती और दीगर हिंदू त्योहारों के बेहतर इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से कोई सहूलत फराहम नहीं की जाती। कांग्रेस को मुखालिफ हिंदू करार देते हुए राजा सिंह ने कहा कि मुसलमानों की दिलजोई के लिए इन्हें रमजान में 1 घंटा पहले घर जाने की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आवाम को गौर करना चाहिए कि उन्होंने कैसी हुकूमत को बरसर इख्तिदार लाया है। केसीआर तेलंगाना के 8वें निजाम की तरह थे और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के 90वें निजाम की हैसियत से उभरे हैं। कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार रियासतों कर्नाटका और तेलंगाना में मुसलमानों के हक में सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं, जबकि हिंदुओं को ऐसी सहूलत नहीं है। राजा सिंह ने कहा कि अगर हिंदू आवाम नहीं जागेंगे तो आने वाले दिनों में हिंदू फेस्टिवल्स पर हुकूमत पाबंदी लगा देगी। राजा सिंह ने वीडियो का इख्तिताम जागो तेलंगाना के हिंदू जागो के नारे के साथ किया। आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले घर जाने की इजाज़त। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरकारी मुलाजिमीन और टीचर्स को 1 घंटा पहले दफातर से घर जाने की इजाज़त देते हुए अहकाम जारी किए। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और जनसेना के इत्तेहाद के साथ मखलूत हुकूमत के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों को हर साल दी जाने वाली सहूलत को बरकरार रखा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी JAD मुकेश कुमार मीना ने तमाम सरकारी महकमेजात और जिला कलेक्टर्स को मेमो जारी करते हुए मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन और टीचर्स को मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले जाने की इजाज़त दी है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के अलावा विलेज और वार्ड सेक्रेटरीज भी शामिल है। 2 मार्च तथा 30 मार्च रमज़ानुल मुबारक के दौरान इबादत के एहतमाम के लिए ये सहूलत दी गई है। ऐसे मुलाजिमीन जिनकी मौजूदगी लाजमी रहेगी वह अहकाम से मुस्तस्ना रहेंगे। इसी दौरान सेक्रेटरी अखिलती बहबूद के हर्षवर्धन ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मौसर इंतजाम के लिए सरकारी महकमेजात को मेमो जारी किया है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद ने सेहत और सफाई के इंतजाम के अलावा बरक़ी और पानी की मौसर सरबराही, रात देर तक दुकानात, वेजिटेबल्स मार्केट और होटलों को खुला रखने की इजाज़त, मसाजिद की तरफ सफाई और दीगर इंतजाम की हिदायत दी गई है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मेमो जारी करते हुए रमज़ानुल मुबारक के इंतजाम की तफसील पेश की है। मसाजिद और इबादतगाहों को पानी की मौसर सरबराही के अलावा बिला वक्फ़े बरक़ी सरबराही के इक़दाम की हिदायत दी गई है। मुस्लिम महल्ले जात में बरक़ी और आबरसानी के अलावा सेहत और सफाई के इंतजाम किए जाएँ। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद ने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को सरकारी महकमेजात से इश्तराक की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश में भी आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन की इजाज़त की इजराई, चीफ मिनिस्टर नायडू से इजहार तशक्कुर। आंध्र प्रदेश अक़लियती हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सदर फारूक शिबली ने रियासत के आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के 6 महीने की इजाज़त जारी करने का हुक्म देने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर अक़लियती बहबूद और कानून NMD फारूक से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि तेलुगु देशम अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के मामले में अहद की पाबंद है। फारूक शिबली ने बताया कि आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन माली मुश्किलात से 2-4 थे, जिसका जायज़ा लेने के बाद इन्हें इजाज़त जारी किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर नायडू का यह इक़दाम तारीख़ में हमेशा के लिए महफूज रहेगा। ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। महाकुंभ में बद इंतजामी पर योगी हुकूमत पर जमकर बरसी ममता बनर्जी। RJD लीडर और साबिक़ मरकजी वजीर लालू यादव के बाद अब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को लेकर योगी हुकूमत पर शदीद हमला बोला है। ममता ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि अब ये महाकुंभ नहीं रहा, ये मृत्यु कुंभ में बदल गया है। महाकुंभ के दौरान भगदड़ के हालिया वाक़यात का जिक्र करते हुए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मंगल को कहा कि इस मजहबी तक़रीब में बड़े पैमाने पर बद इंतजामी की वजह से बहुत से लोगों की जाने गई हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। वज़ीर आला ने आज असेंबली में महाकुंभ के सिक्योरिटी इंतजाम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को पहले से ही मुनासिब इंतजाम करने चाहिए थे ताकि अक़ीदतमंदों की जानें ज़ाया ना हो और तकरीब पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महाकुंभ में VIPs को खुसूसी सहूलतें दी जा रही है, जबकि आम अक़ीदतमंदों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जानों के ज़िया के वाक़यात हुकूमत की गफलत को ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात रोनुमा ना हों। हिंदुस्तान की इस रियासत के सरकारी स्कूल्स में उर्दू की जगह पढ़ाई जाएगी संस्कृत। हिंदुस्तान की एक रियासत में हुक्मरान जमात BJP ने उर्दू की जगह सरकारी स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया है। राजस्थान की BJP हुकूमत ने रियासत के सरकारी स्कूलों में उर्दू की जगह संस्कृत को तीसरी ज़बान के तौर पर मुतारिफ कराने का हुक्म दिया है। इस फैसले के तहत वो स्कूल्स जहाँ उर्दू पढ़ने वाले तलबा नहीं हैं, वहाँ अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। रियासत के महकमे सानवी तालीम ने बीकानेर के नापासर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में उर्दू अदब की जगह संस्कृत अदब को शामिल करने का हुक्म जारी किया है, जो अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगा। इससे पहले जयपुर के महात्मा गांधी सेकेंडरी स्कूल और कई दीगर स्कूलों में भी ऐसे ही अहकाम जारी किए जा चुके हैं।
हम खुद गजा की दोबारा तामीर कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ के खिलाफ एक साथ आए 5 मुस्लिम ममालिक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के हवाले से पेश की गई तजवीज़ के खिलाफ 5 मुस्लिम ममालिक ने मुखालिफत शुरू कर दी है। मिस्र की सरबराही में मुस्लिम ममालिक ने फैसला किया है कि गजा की बाज़ाबातकारी वो खुद ही करेंगे। मिस्र ने गजा की बाज़ाबातकारी के हवाले से तजवीज़ भी तैयार कर ली है। फरवरी महीने के आखिर में इस तजवीज़ को आखिरी शक्ल दी जाएगी। मिस्र के अखबार अल अहराम के मुताबिक हुकूमत ने गजा की तरक्की का रोड मैप तैयार किया है, जिसे सऊदी अरब, UAE, उर्दून और कतर के सामने पेश किया जाएगा। अगर इस तजवीज़ को मंजूरी मिल जाती है तो फ़लस्तीन के साथ बातचीत करके इस पर अमल दरामद किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।